हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का फौजदार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अरविंद फौजदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक है। अक्सर बहुत सारे विद्यार्थियों का ये डाउट रहता है कि ब्लड कैंसर से रिलेटेड कुछ भी हमारे पास चीजें आए, तो वो ब्लड कैंसर से रिलेटेड आज मैं इस शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको ब्लड कैंसर जो होता है उस ब्लड कैंसर की एक कंप्लीट मैं आपको इंफॉर्मेशन यहां पर देने वाला हूं। देखिए साथियों, ब्लड कैंसर, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ब्लड कैंसर आज के टाइम में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। तो ब्लड कैंसर के बारे में सभी प्रकार की छोटी से लेकर बड़ी नॉलेज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सभी साथी अच्छे से वीडियो को एक बार ऑब्जर्व करें। साथियों, ब्लड कैंसर जो होता है, अगर मैं ब्लड कैंसर की बात करूं आप लोगों से, तो ब्लड कैंसर क्या होता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ब्लड कैंसर बच्चों में ही होगा या फिर एक वृद्ध अवस्था में होगा या फिर एक युवा अवस्था में होगा। ये किसी भी अवस्था में हो सकता है और किसी के अंदर भी हो सकता है। कैंसर का मतलब होता है कोई भी कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजन करें, मतलब बिना किसी कंट्रोल के वो लगातार विभाजन करती हुई जाएं, तो इसको अपन बोलते हैं ब्लड कैंसर। अगर ब्लड की कोशिकाएं लगातार विभाजन कर रही हैं, अनियंत्रित रूप से वो कंट्रोल में नहा करके डिवीजन कर रही हैं, तो उसे अपन ब्लड कैंसर कहते हैं। ब्लड कैंसर के अगर मैं टाइप की बात करता हूं तो ब्लड कैंसर अगर मैं नॉर्मल कैंसर के टाइप की बात करता हूं तो कैंसर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है एक्यूट कैंसर और एक होता है क्रोनिक कैंसर। एक्यूट कैंसर कौन से होते हैं? जो तेज गति से ग्रोथ करते हैं, जो तेज गति से फैलते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन एक्यूट कैंसर बोला जाता है। और जो क्रोनिक कैंसर होते हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट के बेसिस पर मैं अगर बात करता हूं, उपचार के लेवल पर बात करता हूं, तो कैंसर को मैं तीन रूपों में यहां पर देख सकता हूं। एक होता है ल्यूकेमिया, एक होता है लिम्फोमा और एक होता है माइलोमा। ल्यूकेमिया क्या होता है साथियों? ये ब्लड और बोन मैरो, रक्त और अस्थि मज्जा का कैंसर होता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन कम बनता है, एनीमिया हो जाती है। अगर मैं लिम्फोमा की बात करूं तो ये लसिका ग्रंथियों का कैंसर होता है। इसमें लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है उसमें, जिसकी वजह से क्या होता है, इस कैंसर के अगर सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, वजन बहुत कम हो जाता है पेशेंट का और साथ ही साथ पेशेंट को भारी मात्रा में पसीना आता है। अगर मैं मल्टीपल माइलोमा या माइलोमा की बात करूं तो ये जो हमारी बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं, उन प्लाज्मा कोशिकाओं का कैंसर होता है। अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करता हूं तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन कम बनता है और इसमें किडनी इंफेक्शन वगैरह या किडनियों में भी प्रॉब्लम हो जाती है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर ये जो ब्लड कैंसर होता है इसका कोई ट्रीटमेंट है, तो देखिए साथियों, पहले क्या होता था, ट्रीटमेंट तो बहुत है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट, एक इसका टेस्ट होता है जिसको पेरिफेरल स्मीमर एग्जामिनेशन कहा जाता है। इस टेस्ट के अंदर साथियों क्या होता है कि ब्लड की जो बूंद होती है, ब्लड की जो ड्रॉप होती है, रक्त की जो बूंद होती है, उसे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। या फिर निदान की बात करें तो निदान में आपने देखा होगा कि पुराने समय में कीमोथेरेपी कराई जाती थी, लेकिन आज के टाइम पर इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी भी उपलब्ध है। कीमोथेरेपी में क्या होता था, जिसके साइड इफेक्ट बहुत देखने को मिलते थे, लेकिन टारगेटेड जो थेरेपी होती है उसमें डायरेक्ट जो कैंसर वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें ही कंट्रोल किया जाता है, उन्हीं को स्पॉट किया जाता है। ठीक है, तो साथियों कैसी लगी ये इंफॉर्मेशन एक बार कमेंट जरूर करना। नमस्ते, राधे राधे।